अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात करते हैं कुछ मामलात और मसाइल पर जो अवामी नौइयत के होते हैं और समाजी मसाइल के हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। तो गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में कुछ नफ्सियाती मामलात और इस पूरे समाज में बढ़ते हुए जो नफ्सियाती मसाइल हैं, बीमारियाँ हैं, उसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई और बहुत सारे पैगामात इस हवाले से मौसूल हुए। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का इदराक हुआ कि वो यकीनन किसी न किसी ज़हनी बीमारी में मुब्तला हैं और इसका बहरहाल इलाज मुमकिन है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मायूब इसको समझा जाता है जब ये कहा जाता है किसी भी बीमारी के हवाले से आप डॉक्टर से रुजू करें। उसी तरह अगर हमारे सोचने समझने में चीज़ें ठीक तरह से नहीं आ पा रही या मामलात को सुलझाने में दुश्वारी पेश आ रही है या फ़ैसला साजी मुश्किल हो रही है, इसके लिए भी डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो बहरहाल उस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई और बहुत सारे सवालात इसके ऊपर मौसूल हुए, जैसे मैंने अर्ज़ किया। तो कोशिश ये होगी कि मज़ीद इस सिलसिले में और इसी हवाले से एक प्रोग्राम रखा जाए और उसमें तफसील से इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए। इसके साथ साथ जो दीगर मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू होती रही। ख़ास तौर पे जो सियासी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और शब रोज़ आप देख ही रहे हैं जो कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क की सियासत के अंदर या सियासत के नाम पर, वो आपके सामने है। कोशिश तो ये होती है कि जो सतही मसाइल हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी के साथ होता है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए और बहुत सारे ऐसे मामलात की निशानदही की गई जिसके ऊपर हमने कोशिश की कि अपने प्रोग्राम में बात करें। बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, गैस का मसला हो और दीगर मसाइल की फ़हरिस्त क्योंकि बहुत ज़्यादा तवील है, तो कोशिश करते हैं कि इन मसाइल के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। और मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में यकसां हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, कराची से लेकर कश्मीर तक आप चले जाइए, एक ही नौइयत के मसाइल हैं और लोगों की जितनी कोशिशें हैं, तवज्जो है, उसका महवर और मरकज़ यही मसाइल रह गए हैं कि साफ़ पानी का हुसूल या साफ़ इसमें से हटा दीजिए, पानी का हुसूल कैसे मुमकिन हो, गैस कैसे फ़राहमी को हुकूमत यकीनी बनाए या उन तक पहुँच जाए, उसका हुसूल एक मुश्किल मरहला। और फिर बिजली की लोड शेडिंग, अल्हम्दुलिल्लाह साल हर साल उसका सिलसिला जारी रहता है, बेपनाह इसमें इजाफ़ा हुआ है और जो बिजली की तकसीम कार कंपनी बिलखुसूस शहर कराची के अंदर जो उसके करतूत रहे हैं, जो तरीका वारदात रहा है, जिस तरह से लोगों को लूटा गया है। अब तो खैर सोशल मीडिया का दौर समझा जाता है इसे और सोशल मीडिया पर लोग मुख्तलिफ़ शिकायत के हवाले से पोस्ट लगाते भी हैं, अपने जो तजर्बात हैं उसके हवाले से बताते भी हैं कि किस किस तरह उनके साथ जो है वो हाथ हुआ है, किस तरह उन्हें लूटा गया है, किस तरह उनको ज़ायद बिल भेजे जा रहे हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ भी नेपरा के आगे एक दरख्वास्त भेजी गई थी, लेकिन क्योंकि ये मौका ऐसा नहीं था कि इसके ऊपर नेपरा जो है वो कोई एक्शन लेता, तो वक्ती तौर के ऊपर जो है वो जो दरख्वास्त थी फ़ी यूनिट पैसे बढ़ाने की, उसको मुस्तरद कर दिया गया। तो ये थोड़े वक्त के लिए एक शहर कराची को रिलीफ दी गया है। लेकिन उसके अलावा जो कुछ हो रहा है बिजली के बिलों के साथ, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि अब तो ये ज़बान ज़द-ए-आम बात हो रही है कि कैसे एक यूनिट के ऊपर पैसे जो है वो बढ़ाकर चार्ज किए जाते हैं और टैक्सेस कितने ज़्यादा उसके ऊपर लागू किए गए हैं। और फिर ये कि शहर कराची के बिल मुख्तलिफ़ और पूरे पाकिस्तान के बाकी मानदा जो बिजली के बिल हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ बेपनाह टैक्सेस और ना जाने किस किस किस्म के सरचार्जेस लगा के जो बिजली की तकसीम कार कंपनी है वो लोगों को लूट रही है। और अब ये बात सब पे आया हो चुकी है कि इसके अंदर हुकूमत के लोग भी मुलविस हैं और उनके साथ ही ये सब कुछ हो रहा है या उनकी मर्ज़ी से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो जनाब ये वो मामलात थे जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू की और बहुत सारे पैगामात मौसूल हो रहे हैं, यकीनन इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। और साथ साथ जो दीगर बल्दियाती नौइयत के मामलात और मसाइल हैं जिसके ऊपर बात करने का मौका कम मिला है, इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा
और उसके बाद इन मामलों पर गुफ्तगू की जाएगी। अनवर खुर्शीद साहब तज्ज़ियाकार हैं, हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश अनवर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा, अभी जिन मसाइल की निशानदेही की गई है, अब क्योंकि सियासी नौइयत के मामला इस तरह के हैं कि शायद इसके ऊपर बात नहीं हो रही, लेकिन एक आम आदमी का बहरहाल मसला यही है कि बिजली का वसूल कैसे मुमकिन हो, गैस का वसूल कैसे मुमकिन हो। बिजली की जो तकसीमकार कंपनी है, आप भी इसी शहर में रहते हैं, हम भी इसी शहर में रहते हैं बदकिस्मती से, तो वो जो बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं जिसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, क्या समझते हैं कि ये इदारा जो यहाँ पर है क्या किसी के मातहत है? क्योंकि बज़ाहिर लगता नहीं है इनके ख़िलाफ़ अगर आला अदलिया फ़ैसला भी दे दे वो भी उनके ऊपर असरअंदाज नहीं होता, तो ये मामला चल कैसे रहे, ज़रा ये फरमाइएगा जी। जिक्र कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक के बारे में, तो जो स्पीकर थे प्रोविंशियल असम्बली सिंध के आगा सिराज दुरानी साहब, वो उनका जेस्चर ऐसे था, उनको बैठाना बस जी बैठें देखें करें, कि वो सुनना नहीं चाहते थे। फिर मेरे जहन में एकदम बात आई और मुझे यकीन हो गया 99% कि ये के इलेक्ट्रिक हमारे स्पीकर साहब की अपनी है, कि जैसे मेरे पे अगर कोई बंदा बात जैसे आगा साहब के ऊपर, वो एमपीए साहब मुझे नहीं पता किस पार्टी के थे, कौन थे, तो वो आगा साहब को कुछ कह रहे थे, जबकि वो के इलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे। तो जो जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका काम था कि वो तो अवाम के नुमाइंदे हैं ना, तो अवाम की वो कहते कि जी हाँ इस पे तो बहस कर लें सारे, इस पे ऐसा करें कि लादा इसके लिए हम टाइम रख लेते हैं, दोबारा नए से अब घंटे बाद आ जाएं और तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। जी बताएं क्या करें, अगर हमारे बस की बात नहीं है, सपोज प्रोविंशियल असम्बली की बस की बात नहीं है, तो हम वफाक को बताते हैं, वफाक को कहते हैं कि ये काम, ये मैं बिल्कुल नहीं कहता कि के इलेक्ट्रिक का रिन्यूअल ना हो, ये मैं बिल्कुल नहीं कहता कि के इलेक्ट्रिक का ठेका ख़त्म हो जाए। मैं ये कहता हूँ कि के इलेक्ट्रिक से जो कराची की अवाम को प्रॉब्लम्स हैं उनका हल हो। वो के इलेक्ट्रिक के बाद कोई और आएगी तो क्या वो बहुत अच्छी हो जाएगी, हो सकता है उससे भी वर्स्ट हो। तो बेहतर ये है कि इसके अंदर जो फ्लाज हैं, अब मैं आज सुबह जैसे मैं उठा, मेरे सामने एक किसी भी ग्रुप के अंदर से एक बिजली का बिल सामने था, 1 यूनिट, उस यूनिट इज इक्वल टू ₹142 और ओवरऑल जो बिल था वो 1046 का था। तो ये कौन कौन से पैसे डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं? अच्छा, उसके लिए आप चले जाएं, इनकी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, अव्वल तो लेने, फिर गर्मी, फिर कैसे कराची की आबादी का तो पहले पता नहीं है ना, पहले कैसे कहें कि कितनी आबादी है। तो मैं अभी 1.5 करोड़ को या 1.40 करोड़ हो गई है, शायद कम हो गया, तो 20 लाख मर रहे हैं ना पिछले 10-12 दिनों में। तो पहले 160 की बात चल रही थी, अब 40 की चल रही है शायद। तो ये कराची की जो 3 करोड़ की आबादी है, ये कितने के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में जाएगी, कौन कौन जाएंगे, अपने कामों पे नहीं जाएंगे कि इलेक्ट्रिक के चक्कर लगाते फिरेंगे। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए, हुकूमत में अगर हुकूमत इसकी बस की बात नहीं है तो वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इसको रिव्यू करे, इसके अंदर जो लोगों की प्रॉब्लम है। अगर गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाना है तो गवर्नमेंट बताए कि ये टैक्स लग रहा है और डायरेक्ट ये गवर्नमेंट को जाएगा। बिल्कुल ठीक है। एक ठेकेदार को तो कोई पैसा नहीं जाना चाहिए ना। ठेकेदार ने अपना पैसा लगाया, उसकी एक लिमिट है, उसने 5%, 3%, 10% जो भी एक दुनिया का जो रवाज है, जो शरीयत के अंदर है, जो दुनिया में जो नॉर्म्स हैं कि आपने कितने % प्रॉफिट कमाना है, तो वो कमाए ना, उसमें तो कोई नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप यहाँ पे वाबड़ा को लगाएं, वाबड़ा की सारी सैलरीज, हर चीज़ दुनिया जान के जितने भी अखराजात हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, वो किसी आम शख्स के नहीं होते। तो उसको तमाम वो चीज़ें बच जाएंगी, तो हमारे जनरली जो हमारे जो टैक्सेस होते हैं उसमें से रिकवर होंगे उनके। तो ये के इलेक्ट्रिक को देने से कोई फ़ायदा आवाम को नहीं हुआ। जो चीज़ें जिनकी निजकारी की जाती है, जिन चीज़ों की निजकारी की जाती है, जिन चीज़ों को कहीं ऐसी चीज़ों पे दिया जाता है, जैसे PIA की बात हो रही है, स्टील मिल की बात हो रही है और मुख्तलिफ चीज़ों की बात हो रही है, तो बेहतरी के लिए ना, ताकि वो खसारे में जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स में, ताकि उससे मुल्क की जो नुकसान है वो ना हो और अवाम को जो फ़ायदे हैं वो। तो के इलेक्ट्रिक के रिन्यूअल से पहले अच्छी तरह गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये अवाम की बस की बात नहीं है ना, ये तो गवर्नमेंट ने करना है। तो अवाम अगर सारे के सारे भी बाहर आ जाएंगे, तजाज जलाओ गिराओ, इससे
कोई फ़ायदा नहीं है। अपने अमलाक का, अपनी चीज़ों का, अपने वक्त का नुकसान है। स्टेट वे असम्बली के अंदर, और दूसरा अगर नेशनल असम्बली की बात है उसके अंदर, अगर सेनेट की बात है उसके अंदर, क्योंकि सदर पाकिस्तान तो अभी वही मुझे याद आ रहा है, सदर पाकिस्तान से मुझे एक जुमला याद आ गया, मुझे अपने फजल अलाई साहब याद आ गए। फजल अलाई साहब निकलते थे अपने प्रेसिडेंट फजल अलाई थे, वो निकलते थे अपने रात को सुबह फजर से पहले पहले, तो अपनी ये पिंडी में कचहरी चौक पे जब फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी यहाँ पे प्रेसिडेंसी होती थी, बाहर निकल के लिख देते थे ब्रश से, सदर को रहा करो। तो अभी सदर साहब भी ऐसे ही हमारे, अभी इनके पास जगह शायद नहीं है बाहर लिखने की, सदर को रहा करो। तो सदर का कोई काम नहीं है। यहाँ पे हमारी जो पीडीएम की जो इस वक्त बैठी हुई है गवर्नमेंट, उसका काम है के इलेक्ट्रिक को रिव्यू करे। बिल्कुल नहीं कहते, लोग तो कहते नहीं ख़त्म कर देंगे, नहीं, इसको रिव्यू करें और अवाम के लिए जितनी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं उतनी आसानियाँ पैदा करें। बिल्कुल ठीक है। फैसल भाई, अब ये फरमाइए, फैसल कुरैशी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बेहतरीन तज्ज़ियाकार हैं, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं और गुफ्तगू सुन रहे थे, हालात का जायज़ा ले रहे हैं। शहर कराची के बासी हैं, मामलात को शब रोज़ देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ये बिजली की जो तकसीम कार कंपनी है, अच्छा, अब ये जब हम दीगर जगहों पर देखते हैं, एक तो पूरे पाकिस्तान का एक सिलसिला है जैसे वापडा के हाथ में, और बेहतरीन ही चल रहा है। बेहतरीन से मुराद ये कि निस्बतन बेहतर ही है, लेकिन यहाँ सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है। अच्छा, फिर ये कि हर जगह आपके पास पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कंपनीज़ होती हैं, आपका जिससे दिल करे जाके आप बिजली ख़रीद लें, जिसकी सर्विसेज अच्छी लगे आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है। ये सिलसिला मेरी समझ नहीं आया। अगले दिन मैंने प्रोग्राम में भी ये बात की कि बड़ा अजीब सा ये ऐसा महसूस होता है कि अच्छा लगता है कि तकसीम कार कंपनी का जो सारा निज़ाम है ये किसी दुश्मन मुल्क से बैठ कर चलाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का काम है, हम लोड शेडिंग अगर कहीं ज़रूरत पड़ भी जाए तो कोशिश ये करते हैं कि ऐसे टाइम पे की जाए जो वर्किंग आवर्स ना समझे जाएँ, उसके दौरानियों को मुख्तसर रखा जाए। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि बज़ाहिर किसी सोची समझे मंसूबे के तहत वो हो रही है कि इंसान जब सोने के लिए जाए बिजली बंद है, और फिर गर्मी के शदीद वो मौसम के अंदर ये बड़ा मुश्किल है। क्या आपके तज्ज़िये उसमें आया है मुशाहिदे में? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर तज्ज़िया कीजिए। जी सर, इस पर तज्ज़िया, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। अब बात ये तज्ज़िया इस पर क्या किया जाए। हमारे यहाँ जिसको कहते हैं ना कि बाबा आदम ही उल्टा है हर चीज़ का, मतलब ये तो हम एक के इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। आप जहाँ जहाँ पर भी ये आज़ाद बॉडीज़ हैं, जिन शहरों में भी, जैसे हैदराबाद में है, लाहौर में है और मुख्तलिफ शहरों के अंदर है, वहाँ लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, अपने अपने मामलात हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है के इलेक्ट्रिक का, तो सबसे पहले तो आपके इलेक्ट्रिक का बिजनेस मॉडल अगर समझने की कोशिश करें, यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑल दैट, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या, मतलब मेरे सामने ये जो एक चीज़ रखी है, इसको मैं क्या कहूँ, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कहूँ, इसको मैं प्रोडक्शन कंपनी कहूँ, इसको मैं पार्टनरशिप कंसर्न कहूँ, इससे मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहूँ, मतलब मैं इसको कौन से इकोनॉमिकल खाने में, डब्बे में बंद करूँ, नंबर वन। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाए हायरार्की के ऊपर। सही है, ठीक है। के इलेक्ट्रिक की हायरार्की कहीं पर डिफाइन नहीं है जी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर पीआईए की बात करें, ठीक है, पीआईए के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे मामला हैं, लेकिन हमें पता है एक चेयरमैन है, उसके नीचे ये बॉडी है और फिर उसके नीचे ये है, 2 यूनियनें हैं लेबर की, और उसके ऊपर सारे मामला चलते हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक अथॉरिटी मौजूद है जिसका नाम है सीए जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और किसी एयरलाइन की आप बात कर लें, वो अंडर द सीए। अब आ जाएं आप केई पे, या जो भी अगर आपका कमर्शियल मामलात हैं, तो जो कराची की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इलेक्ट्रिक की, अब ये अपेरेंटली नज़र आता है कि नेपरा वेपरा को किसी को जवाब दे है, लेकिन प्रैक्टिकली नज़र नहीं आता कि किसी किस्म का भी किसी को भी जवाब दे हैं। आप इनसे सवाल नहीं पूछ सकते, आप मीडिया पर्सन है, आप मुझे बताएं कि पीआरओ का क्या नाम है? नोबडी नोज, बिल्कुल ठीक है। तो जिस कंपनी का, जो कि अपने आप को प्राइवेट कंपनी कहती हो, सही है, 50,000 कंपनीज के मैं आपके सामने नाम लेता हूँ, आप 1 बाय 1 एक एक के पीआरओ का बताते रहेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मीडिया फेस करते हैं, ठीक है। अब आप आ जाएं इनकी बिलिंग, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, इनका नेटवर्क, इनके, यार बात यह है कि जो लोग कंस्ट्रक्शन के काम से वाकिफ़ है ना, वो एक लफ्ज़ से वाकिफ़ है, उसका नाम है पेटी ठेकेदार।
यानी कि आपने एक बड़ा ठेका पकड़ा इनसे, जो भी साहब हैं या XYZ किसी से भी, और आपने फर्दर उसको 3-4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल की हद तक बात समझ में आती है, बट द कंपनीज, ठीक है, आप उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देख लें, उनकी जितनी गाड़ियां आपको मार्केट में घूमती हुई नजर आएंगी, किसी एक के ऊपर भी आपको उनका लोगो नजर नहीं आएगा, ठीक है। प्राइवेट कंपनी, और जी हाँ, प्राइवेट कंपनी है। अब आप आए HR, ह्यूमन रिसोर्स। उनकी ह्यूमन रिसोर्स क्या है, किस कदर उन्होंने जो साबिका डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का था उसमें से कितने लोगों को कॉस्ट सेव करने के नाम पे कट डाउन किया, लोगों को बेरोजगार किया, लोगों ने खुदकुशियां की हैं जो कि KESC से निकाले गए, ठीक है ना। देखिए हमने कई कंपनीज प्राइवेटाइज होते हुए देखी, हमने PTCL देखा है, चल रहा है ना आपको। इवन आप देखें कि अगर हम आज से 10 साल पुराने PTCL की बात करें और आज की PTCL की बात करें तो हमें फर्क नजर आता है। अगर वो कमा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने उनका जो एक प्राइवेट जो नेटवर्क है सेल फोन का, वो बेहतर हो गया, ठीक है ना। लेकिन KE का कोई कल सीधी नहीं है, ये एक ऊंट की तरह है, सही है। आपके घर में लाइट कट गई है, किसी भी वजह से कट गई है, आप जब वहाँ उनके डिपार्टमेंट में जाके, सर ने बिल्कुल ठीक बात की है कि यार हम लोग रोजी रोटी कमाने जाएंगे जी। एक तो बड़ा सानेहा हमारे साथ ये है कि हम 10 दिन में 20-20 लाख लोग मर रहे हैं, ऐसा ही है ना, कम हो रहा है ना, रात मर नहीं कहेंगे, बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया ना, बिल्कुल वही वाली बात है यार। देखो ये सारी बातें उसी चीज से रिलेट होती हैं। आप यासिर नहीं हो जी, आप एक शनाख्ती कार्ड नंबर हो हमारे अरबाब इख्तियार के लिए। मैं फैसल नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है, मैं एक शनाख्ती कार्ड नंबर हूँ अपने अरबाब इख्तियार के लिए। ये अनवर खुर्शीद नहीं है, ये एक नंबर है, बिल्कुल ठीक है ना। नंबर्स की कोई अहमियत नहीं होती उस सिवाय उस वक्त जब उनकी काउंटिंग हो, और हमारी तो काउंटिंग भी दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। तो KE का जहाँ तक ताल्लुक है, KE को रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा डेविएट करूँगा सर की बात से, इसको री इंजीनियर करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट शुड रिविजिट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और उसके अंदर इनसे सबसे पहले इनका अपना इंटरनल ऑडिट मांगा जाए ना। यार मेरा नेशनल इदारा था जी, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन जी, हमारा कौमी इदारा था, ठीक है ना, और वो कौमी इदारा तब्दील हुआ, बल्कि तकसीम हुआ, ठीक है ना। तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज इन्होंने एक्वायर किए हैं, जो भी उसके प्लांट्स लिए हैं, जो भी उसका HR लिया है, उसके साथ इन्होंने क्या किया है, बिल्कुल ठीक है, किसी को नहीं पता। इन्होंने जो तारें चेंज की हैं वो किस क्वालिटी की हैं, वो जो प्रीवियस निकली वो कहाँ गई, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। बकौल आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ख़राब था, तो सर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जैसा आज से 20 साल पहले मुझे नज़र आता था, आज वो भी वैसे, बल्कि उससे ज़्यादा वर्स्ट हो गया। औरंगी टाउन, लांडी, कोरंगी, सरजानी टाउन, इन इलाकों में आज से 20 साल पहले जिस तरह तारों के गुच्छे बने हुए थे, आज भी बने हुए हैं। जिस तरह से कुंडे डलते थे, आज भी डलते हैं, वही कुंडा माफिया है। 20 साल पहले 50 रुपए का रेट था, आज 250 रुपए का रेट है, लेकिन कुंडा माफिया काम कर रही है। जिस वक्त फौज इंटरवीन करती है, मामलात में आती है, उस वक्त थोड़े से मामलात बेहतर होते हैं, और जैसे ही वो लोग हटते हैं, ये फिर वही ढाक के 3-5 जो उर्दू में कहते हैं। तो बात ये कि KE को री इंजीनियर्ड करने की ज़रूरत है, मीठी मीठी बातें या। और दूसरी बात मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो पावरलेस असम्बली बैठी हुई है ना PDM गवर्नमेंट की, ठीक है ना, आई मीन जिसको कहना, मैं तो इसको डमी भी नहीं कहूँगा क्योंकि बहरहाल डमी के भी कुछ पावर्स होते हैं। आई मीन 9 मई के वाक़यात के ऊपर सबको बड़ा अफसोस है, बहुत बहुत प्रॉब्लम है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। यार ऑन ग्राउंड क्या कर रहे हो? वो जो 3000 लोग पकड़े हैं बकौल आपके, वो 3000 लोगों के साथ अब तक क्या किया आपने, क्या आउटकम है, क्या आपने यहाँ पर किसको निशाने इबरत बनाया जी, ठीक है। तो बात मेरे भाई ये है कि ये इनके बस की चीज़ें नहीं है अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, ठीक है। इसके लिए बाकायदा एक नेशनल डिबेट की ज़रूरत है। नहीं, डिबेट तो अभी जैसे कुछ देर पहले बात हुई, अनवर भाई ने इस चीज़ की निशानदेही की, हमने भी देखा एक MP ने इसके ऊपर बात करना चाहिए, स्पीकर साहब उसको कहते हैं कि जी बात मुख्तसर करें, और वो शायद उनकी ये एक वाकया है, मैं आपको बताता हूँ, ये एक वाकया है, इस तरह के सैकड़ों वाकयात मौजूद हैं। बात MP की या स्पीकर की नहीं है। वो जो कोरोना के ज़माने में वो एक बात हुई थी ना, गलवद गई है, तो गलवदी हुई है, ठीक है ना। ये MP, MNA, स्पीकर,
ये इन सब लोगों के बस की बात नहीं है। आपको एक कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा, आपको इस माफिया के साथ माफिया की तरह डील करना पड़ेगा। अच्छा, आप समझते हैं उसके लिए, उसको टैकल करने के लिए वही रविश इख्तियार करना बिल्कुल। पड़ेगी, लेकिन वो विल कहाँ से लाएंगे और कौन करेगा? वो विल लाने के लिए यू हैव टू वर्क आउट। नहीं, अब होता ये है कि अगर कोई भी इदारा हो, देखें इदारा या ऑर्गेनाइजेशन है, इसको चलाना, देखें हुकूमत के पास कोई इख्तियार होता है कि वो जो चाहे उसके साथ कर सकती है। जैसे डू यू मीन इट जो आप कह रहे हो? नहीं, अब कहने का मकसद ये, मैं तो सवाल ही आपसे करना चाह रहा हूँ ना, आपके तो सवाल में ही मेरा जवाब है कि डू यू रियली मीन इट कि हुकूमत के पास इख्तियार होता है? हाँ, ये बात सही है, लेकिन देखें अगर बहुत सारे मामलात में नहीं, जैसा भी आपने कहा कि बहुत सारे मामलात में नहीं भी होता, लेकिन कुछ जगह पे आवाम के जिनसे बराह रास्त ताल्लुक़ होता है उस पर तो आपको कोई हर्डल नहीं है। जैसे पास्ट में हम ये सवाल करते थे कि कुछ कंपल्जन्स थी, कुछ ऑब्लिगेशंस थी, चलें अगर आप उसको नहीं टच करते लाइन को, ठीक है ना करें, लेकिन अगर आपको कोई आवाम की फ़लाह के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई प्रोजेक्ट अगर आपको इंट्रोड्यूस कराना है, बिजली के लिए अगर कोई आपको कंपटीशन यहाँ पैदा करना है, चलें अगर आप इन सारी चीज़ों के लिए तैयार नहीं भी, आप कंपटीशन तो पैदा कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप दीगर कंपनियों को यहाँ लाइसेंस दे सकते हैं जो आकर वो काम मुझे करें। बताए ना, आज केई को प्राइवेट हुए कितना अर्सा हो गया? मुशर्रफ साहब के दौर में हुई थी, और उस वक्त से लेके मेरे ख्याल में 13 के बाद से हुआ। समझ लें आप 10 साल काउंट कर लें। देखिए, प्राइवेटाइजेशन जब की जाती है ना, तो प्राइवेटाइजेशन का मकसद ही कंपटीशन क्रिएट करना होता है जी। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद किसी किस्म का कोई कंपटीशन क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि जो थोड़ा बहुत था आगे पीछे वो फारिग हो गया। ठीक है। अब आपके पास सोल्यूशन क्या है? आपके पास सोल्यूशन ये है कि जो भी अरबाब इख्तियार हैं, जो एक्चुअल अरबाब इख्तियार, ठीक है, जो कि केई में, मतलब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट बाय द माउथ ऑफ पीपल मैं ये जानता हूँ कि कई बड़े लोगों के नाम आते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये स्टेक होल्डर हैं केई के। ठीक है। वो खुदा के लिए सोचें, ये अवाम उनको वोट देती है, ये अवाम उनके पीछे खड़ी होती है, जो भी कोई मामलात होते हैं। नहीं, वो सोचेंगे कैसे? दे नहीं, वो उनको सीरियस मनी, बिलियंस ऑफ बिलियंस, और आई मस्ट से ट्रिलियन आउट ऑफ ट्रिलियन। देयर आर हेल लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो कि उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। कम से कम हम शनाख्ती कार्ड नंबर तो है ना। नहीं, अब बात तो ये है कि नहीं, इस तरह तो देखिए, इस तरह तो ये बहस सिर्फ बहस रहेगी। सोल्यूशन पे जाना है। पहली बात, आपको बहुत शदीद किस्म का इनके खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ेगा, नंबर 1। ठीक है। आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर आप समझते हो आप गवर्नमेंट हो और आप समझते हो आप, हंसी आती है बहरहाल, साहिब इख्तियार हो, तो आपको इनके खिलाफ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ठीक है। आपको इनको टेबल पे लाना पड़ेगा। आप देखिए, पूरी दुनिया में जहां पर भी प्राइवेटाइज अथॉरिटी काम करती है, गवर्नमेंट किसी भी वक्त उनका लाइसेंस चेक कर सकती है। गवर्नमेंट का इख्तियार होता है। आपने कहा टेबल के ऊपर लेकर आते हैं ना, मैं तो ये कहता हूँ कि जो मेरे साथ, मेरे लोगों के साथ हुआ है, उनकी जेबों को खाली किया गया, बल्कि मैं ये कहूँगा लफ्ज़ डाका मारा गया है, मैं क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी? नहीं। क्या उसके बारे में कोई पूछेगा नहीं कि ये आपने जो बिलियंस और बिलियंस रुपीस लोगों से बाहर कर दिए एक झटके के अंदर और करते आए, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होगी? नहीं होगी सर, ये तो बहुत बड़ी माफिया है, बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। जिन्होंने अमेरिका को चैलेंज किया हो वो लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जिन्होंने उस सिस्टम को चैलेंज किया हो जिसको आप अनचैलेंजेबल समझते हो। तो ये कि हमारे टाइनी से टूटे फूटे सिस्टम की इतनी औकात नहीं है कि ये सारे बातें आप करो। यार, आप और हम उन कंपनियों से तो पैसे रिकवर नहीं कर सके जो कि डबल शाह टाइप की कंपनियां थी और वो आए और वो काम करके चले गए। आप एक ही बात कर रहे हो यार। देखें, छोड़ दें, ये सब कुछ भूल जाएं, सही है। वो जैसे हमारा मोबाइल छिनता है, घर पे हम आते हैं, घर वाले क्या कहते हैं, चलो तुम्हारी जान से बढ़ के नहीं था। बिल्कुल ठीक है। ये जो डाका पड़ गया हम लोगों की जेबों पे, हमारी जान से बढ़कर नहीं था, लेकिन अब बात हमारी जान पर आ गई है। मौसम की सख्ती, क्लाइमेट चेंज, इस वक्त हमें लाइट की जरूरत है, ठीक है। खुदारा इस वक्त इस चीज को देख लें और इसके ऊपर इनसे मामला तय कर लें, ठीक है। आप लड़ नहीं सकते, जहां आप लड़ नहीं सकते वहां मुआहिदा करते हो ना, आप विन विन सिचुएशन तो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इनको करना चाहिए, ठीक है। ये मेरा पॉइंट। अनवर भाई, अब ये फरमाइए कि ये जो मसले का हल है बज़ाहिर इतना आसान नज़र नहीं आता। फैसल भाई ने निशानदेही की है, मुझे ये लगता है, ऐसा महसूस ही होता है कि ये शायद कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो स्टेट से भी ऊपर चली गई है, और अगर ऐसा वाक़तन हो गया है तो फिर कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा मामले को, क्योंकि इसमें सरासर नुकसान न सिर्फ शहरियों का है बल्कि मुल्क को जो नुकसान हुआ है इनडायरेक्टली, इंडस्ट्रीज़ को जो नुकसान हुआ है, अनइमेजिनेबल, अनकाउंटेबल है।
नहीं बता सकता कि लॉसेस किस किस शक्ल में और क्या क्या डैमेजेस हुए हैं। सिर्फ मॉनेटरी लॉस नहीं है, इंसानों की जानों का नुकसान जो हुआ, आपको याद होगा वो जो हीट वेव आई थी, 1000 बंदा मरा था उस दिन भी, 24 घंटे की लोड शेडिंग थी। फरमाइए। देखिए जी, ये जो जैसे कि फरमाया गया कि इनकी पहुंच बड़ी दूर तक है, तो जिस वक्त आखिरी हद आ जाती है ना, कोई भी आप अपनी हदूद अगर मुकर्रर करते हैं किसी भी जगह पे, उसके बाद जो अगली चीज़ आती है ना, वो आती है, असल में आती है अवाम जी। किसी भी मुल्क में कोई भी चीज़, कोई भी किसी किस्म की चेंज लानी है या कोई काम अच्छा करवाना है, इवन गलत भी कई काम हुए इस तरह से, तो वो अवाम कर सकती है। अवाम को जो होता है मोबिलाइज़ करना, अवाम से किसी तरह, जैसे अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, मगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं यार छोड़ो यार अपना काम करो, वो पोस्ट ऐसी देखते भी नहीं है। इसको मोबिलाइज़ करने के लिए भी लीडर्स की भी ज़रूरत होती है। तो अब देखना ये है कि उस लीडर और उस अवाम, ये कराची जो कहते हैं ना कराची हमारा है, वो अगर MQM है, अगर जमात इस्लामी है, अगर PTI है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और न्यू मर्जिंग TLP है, या और कोई हैं, तो वो या जो क्लोज़ हैं किसी के पास, और जो अभी क्लोज़ होने वाले हैं किसी के साथ, तो ये लोग हैं, ये लोग जो हैं मिल के बैठ के कर सकते हैं। या तो इलेक्शन आने वाले हों करीब ही, तो फिर ये है कि फिर उस वक्त ये मोबिलाइज़ हो जाते हैं, ख़ुद ही जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं कि वो शायद उसमें कोई मसला हल कर दें। तो असल में इस अवाम जब तक खड़ी नहीं होगी, अवाम जब तक बोलेगी नहीं, देखें उसको मुतहद करने की भी ज़रूरत होती है। तो जब आप वोट देने चले जाएंगे, फिर आप जब इलेक्शन आएंगे आप वोट देने चले जाते हैं, अवाम किसी फोरम पे किसी तरीके से बात करे। अभी पिछले दिनों गवर्नर साहब ने बहुत सारे लोग अपने गवर्नर हाउस में भी बुलाए थे, और अफ्तारियाँ भी हुई थी, बहुत कुछ हुआ था। गवर्नर साहब भी इस पे बात करें, खुद आके बात करें। ठीक है, उनका गवर्नर साहब भी अभी ऐसे ही हैं जैसे हमारे सदर पाकिस्तान हैं अपेरेंटली, तो मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकते। तो जहाँ पे इसका कंट्रोल है वहाँ पे बात की जाए, एमिकेबली बैठ के टेबल टॉक की जाए, और टेबल टॉक करके किसी जगह पे लाया जाए। यार अगर तो वहाँ तक बात पहुँच जाए ना, खाता है और लगाता भी है, तो फिर भी ठीक है। लोग ये नहीं कि थोड़ा बहुत खुश हैं मोटरवे से, मोटरवे से इसलिए खुश हैं कि उनको थोड़ा सुकून मिल रहा है ना, तो उस बात पे वो कहते हैं खाता है तो लगाता है। यार तुम खाओ तो सही, किसी तरीके का खाओ, कम अज़ कम सहूलियात तो दो ना। अगर आपकी बिजली पूरी आ रही है ना, सब आपके जो एक सहूलत मिल रही है, जैसे आपने अभी हीट वेव का जिक्र किया, गर्मी आ रही, मौसम चेंज हो गया, लोड शेडिंग, ये चीज़ें जब आपको अच्छा लोड शेडिंग की मैं एक मिनट में आता हूँ, लोड शेडिंग पे भी। तो आपको अगर ये सहूलियात मिल रही है ना, जहाँ आपके 10 रुपये जा रहे हैं ना, और आप कहते हैं कि मेरे 7 रुपये 6 रुपये जाने चाहिए, थोड़ी देर के लिए आप भी हो सकते हैं, चल यार सहूलत तो मिल रही है ना। लोड शेडिंग की जहाँ तक बात है, तो लोड शेडिंग मैंने अपनी कैलकुलेशन की है थोड़ी बहुत। लोड शेडिंग एनर्जी क्राइसिस नहीं है कि आपके यहाँ ये जो विंड पावर लगे हुए हैं सारे, इनमें से एक वो जो उसको क्या कहते हैं टरबाइन, वो 1.5 मेगावाट बिजली देती है। और बाज़ औक़ात यहाँ से कराची से कहा जाता है वहाँ को यार हमें बिजली नहीं चाहिए, आप हमें बिजली की तरसील रोको, हम ओवर हो गए। इनकी असल में जो मसाइल हैं वो हैं ट्रिपिंग, कॉपर की वायर का मसला, और दूसरा कि इनकी जो अपने ट्रांसफार्मर हैं, ये चीज़ें, इन चीज़ों का मसला है। इनकी तरसील का सिस्टम सही नहीं है, एनर्जी क्राइसिस नहीं है। आपकी बिजली तो मैं तो समझता इतनी है कि आप थोड़ी बहुत ईरान को भी दे दें, अफगानिस्तान को भी दे दें। समझ ये नहीं आता कि आपने कहा कि तरसील के अंदर प्रॉब्लम है, जनरेशन के ऊपर ये नहीं, जनरेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये जनरेशन करनी भी है ना कि जो कर ही नहीं रहे, नहीं कर रहा है जनरेशन
एग्रीमेंट के साथ है कि आपने जनरेशन भी करनी है, जनरेशन नहीं कर रहे लाइन लॉसेस के ऊपर आप ले रहे हैं, बड़ी बड़ी मिलों से भी ले रहे हैं, ले रहे हैं प्राइवेट कंपनी से ले रहे हैं। आप अगर टोटल करें तो उससे 5 मेगावाट, उससे 10 मेगावाट घरों से ले रहे जिन्होंने हाँ सोलर से आप वापस ले रहे हैं। अभी सोलर आपको सोलर रोजाना आपको बिजली दे रहे हैं, और फिर भी आपको जाके यानी कि मैं कहता हूँ एनर्जी क्राइसिस नहीं है। और अगली बात यह है कि अगर लोगों को, इस अवाम को आप असूलियात दे देंगे और बाकी चीज़ें, कल को हमारे ऊपर खड़े हो जाएंगे, फिर वज़ीरों को गालियाँ सुनानी शुरू कर देंगे, बड़ों को ये बोलना शुरू कर देंगे। इनको दबा के रखें, ये भेड़ बकरियां हैं, ये चूंटियां हैं, इन चूंटियों को दबा के रखें। जब तक आप इनको पाँव के नीचे नहीं रखेंगे ना कराची की आवाम को, उस वक्त तक आपकी वो पावर जो है ना बिल्ड नहीं हो सकती। लेकिन अब अनवर भाई बात ये कि वो टाइम ख्याल ये है कि गुजर चुका है ना अब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब आप देख रहे हैं कि हम पहले सियासत के हवाले से, किसी भी हवाले से कोई चीज़ प्रेडिक्ट करना हमारे लिए मुश्किल होती थी, लेकिन अब तो सब कुछ सामने आ गया है। और अगर आज तारीख के अंदर अगर 21वीं सदी शुरू होने के बाद 2 दिहाइयाँ गुजरने के बाद भी अगर आज हम इसी बहस पे पड़े रहेंगे तो फिर मामला आगे नहीं चलेंगे। ख्याल ये कि जैसे अभी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से काम किया, एक बड़ा तवील अरसा लगा इस चीज़ को रियलाइज़ करने में, उसके ऊपर वो स्ट्रगल करते रहे, जो भी उनकी कोशिश रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो काम करना पड़ा क्योंकि ट्रांसपोर्ट की नीड थी। बिल्कुल उन्होंने उसको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन वो आप देखें वो भी नहीं लगता था कि कभी ये मसला हल होगा, लेकिन करना पड़ा। बिजली का भी यही मसला है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बड़ी सीरियस कन्फ्रंटेशन होगी। मसला मैंने आपके प्रीवियस प्रोग्राम उसमें भी बात की है, अवामी नुमाइंदों के बारे में ये बातें सब कर लेना सही है, सो कॉल्ड अवामी नुमाइंदे कह लें, चलें आप खुश हो जाएं कि जो किसी हद तक इलेक्टेबल हैं या 2, 4, 10 वोट लेके आ गए हैं और वो असम्बलियों में बैठे हैं, उनके बारे में ये सारी बातें कर लेना कि ये चाहते हैं और ये नहीं करते और ये वो नहीं करते, कभी उस तरफ टेबल के उस साइड पे जाके चीज़ें देखें। ठीक है, अच्छा फैसल भाई गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी, एक बड़ा अहम मसला है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल की जो फहरिस्त है बहुत ज़्यादा तवील है, लेकिन ये अब गर्मियों का मौसम है और पूरे पाकिस्तान में गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है। पिंडी में तो रात को बल्कि वो बताया गया बारिश हो रही थी बड़ी ज़बरदस्त, इस्लामाबाद वगैरह में। तो यहाँ गर्मी का जो सिलसिला बहुत ज़्यादा तवील है और उसके साथ साथ फिर लोड शेडिंग का मसला जिसके ऊपर बात हो रही है। अब जो पैगामात हम तक पहुँचते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो पैगामात इस वक्त भी मौसूल हो रहे हैं वो ना मुल्की सियासत के हवाले से हैं, ना किसी और मामले या मसले के ऊपर हैं, वो बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से जो शहर कराची में इस वक्त हो रही है। फैसल भाई ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ चीज़ों की आपने निशानदेही की है। वो 18th अमेंडमेंट के बाद ना एक उम्मीद ये पैदा हुई थी कि जनाब जितने भी प्रोविंसेस हैं, सूबे हैं, इंडिजिनस होंगे और इसी तरह इंडिजिनस पावर प्लांट्स भी लगेंगे, पावर जनरेशन के हवाले से भी काम होगा। एक उम्मीद पैदा हो चली थी, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है बहुत सारे मामलात के अंदर, बल्कि कुछ जो मसाइल पहले शायद हल हो सकते थे वो और ज़्यादा पेचीदा हो गए। अभी तक हम यही नहीं इस चीज़ का तयन कर सके कि कौन से मामलात हैं जो वफाक के पास हैं, क्योंकि कुछ जगह पर वफाक की अथॉरिटी है, कहीं सूबे की अथॉरिटी है। इसको मुख्तसर करते हैं। अब बिजली के मामले में ये हुआ, अब क्या किया जा सकता है? अब एक हुकूमत यहाँ पर है, बड़ी डोमिनेंट रही है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया है, तीसरा टेन्योर मुकम्मल होने जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से यकीनन कमेंडेबल उनकी कारकर्दगी रही। बिल्कुल अब लास्ट में आके, जो कि बहुत पहले होना चाहिए था, बिजली के हवाले से क्या कोई इस तरह का स्टेप ले सकते हैं? जी, बिजली के हवाले से जो कुछ भी किया जाएगा ना, वो अगर कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है तो वो अवामी सतह पे हो सकता है। ठीक है, पब्लिक को मोबिलाइज करना पड़ेगा, पब्लिक को वो फोर्सेस मोबिलाइज करें जो कि पॉलिटिकल फोर्सेस देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं ना, उनकी अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस होती हैं, उनके अपने अपने मामलात होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के मामलात होते हैं, 10 चीज़ें होती हैं, मुखालफतें होती हैं, हम समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। लेकिन देखिए एक वर्ड है अक्रॉस द बोर्ड, जहाँ बात आती है ना बिजली की,
जहाँ बात आती है पानी की, जहाँ बात आती है गैस की, जहाँ बात आती है हेल्थ की, जहाँ बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की, जहाँ बात आती है शेल्टर की, फूड की, क्लॉथिंग्स की, यहाँ आप राइट हो, आप लेफ्ट हो, आप पीपल्स पार्टी हो, आप MKM हो, आप जमात इस्लामी हो, व्हाटएवर आप कुछ भी, ठीक है ना, आपका कॉन्सेंसस इस बात पर होता है कि नहीं इन मामलात पे तो हम एक दूसरे की टांगे नहीं खींचे, ठीक है। यहाँ जिस शहर में हम रहते हैं, बल्कि मैं इसको शहर तो नहीं कहूँगा, मतलब जिस जगह पे हम रहते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, तो वो इस जगह के ऊपर इस पर भी कंसेंसस नहीं है, ठीक है ना। मतलब अगर पीपल्स पार्टी, मैं उनका कोई तर्जुमान नहीं हूँ, सही है, मेरा ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं, मैं एक जनरल इस मुल्क के शहरी के तौर पे बात कर रहा हूँ। अगर पीपल्स पार्टी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतर कर रही है तो बकाया जो स्टेक होल्डर हैं वो कहीं ना कहीं से टांग अड़ा रहे हैं, और कुछ नहीं तो वो यही आवाज़ लगा रहे हैं बसों पे कमीशन ले रहे हैं जी। चलते चलते आपके भी कान में प्रेस क्लब में इधर उधर पड़ती है ना आवाज़ें हम लोग, वो बसों पे कमीशन, ओके ठीक है ले रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट मिल रहा है ना, वही सर ने जो बात की खा रहा है तो लगा भी नजर भी आ रहा है। अब आप वापस आए KE के ऊपर। KE का मसला मेरे भाई ये है, मैंने पहले भी अर्ज की कि इसके लिए भी आपको अक्रॉस द बोर्ड कोशिश करनी पड़ेगी। ये तमाम पार्टीज आपस में कंसेंसस डेवलप करें, अपनी अपनी पब्लिक को मोबिलाइज करें, इनके लिए यहाँ नीचे से एजिटेशन हो और ऊपर वाले इनको लेकर बैठें कि यार कुछ तो करो। लेकिन इनके तो इंटरेस्ट कुछ और नज़र आता है। देखिए अब शुरू करें जमात इस्लामी से। जमात इस्लामी ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया है, इनके अगेंस्ट खड़े भी हुए, वो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर अगर कोई पार्टी रही, क्योंकि उनको इजाज़त मिली, ठीक है, बकाया और को इजाज़त नहीं है, जमात इस्लामी को इजाज़त मिली। अच्छा, अब ये एक्सेप्शनल केस कैसे हो गया, सवाल ये पैदा होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, अब वो भी हमें पता है, देखिए कोई कराची के लोगों को, मेरी इस बात पे जिस तरह से भाई मुस्कुराए ना, उनको भी आइडिया मैंने क्या कहा है। देखिए जमात इस्लामी के बारे में मैं आपके प्रोग्राम को कंट्रोवर्शियल, मेरा काम सवाल कर रहा है, मेरा सवाल आप सुन। तो बात ये है कि वो बेटी तो बाप के घर के सामने कुछ भी कर ले, बकाया जो सौतेली औलाद है ना उनको इजाज़त नहीं है सर। अच्छा नहीं, ये अब एक बहुत सारी वजूहत हैं। अब आप दूसरी तरफ आई MKM की बात कीजिए, उनका प्रोटेस्ट किस हद तक है, गो के इस वक्त उनकी जो सारी तवज्जो है वो सेंसस के ऊपर है, वो सेंसस के ऊपर ही अभी तक वो जो कंसेंसस की बात कर रहे हैं, ऐसे सेंसस के ऊपर कंसेंसस डेवलप हो जाए, हाँ एक ही किस्म के वो मसले हैं। बिल्कुल ये सही। आगे आ जाइए, पीपल्स पार्टी की आवाज़ रही है, मेरे ख्याल में सबको इसके बारे में इल्म है, और बाकी जो छोटी मोटी चंद एक जमातें, अच्छा चलिए PTI को इसमें शामिल कर लें, स्टेक होल्डर बन गए थे ना 18 के अंदर, तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ से इलेक्ट हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो गए, और बड़े सारे वफाकी वुज़रा हो गए, बहुत सारे MPs MNS की अरबों का पैकेज दिया उन्होंने, पैकेज दिया, अभी तक कोई आवाज़ नहीं है। अब चलें, अभी ज़ेर-ओ-ताब है, ठीक है, इसको आगे बढ़ा लें, अभी ज़ेर-ओ-ताब है, तो कब, पहले तो नहीं किया। मैं आप पर रोकूंगा आपको जी, अभी ज़ेर-ओ-ताब है, पहले तो नहीं, आज से साल पहले तो नहीं थे। इबराज के साथ खान साहब के क्या ताल्लुकात हैं, एवरीबॉडी नोस। नहीं, वो तो बात सही है ना, मैं तो उसके ऊपर क्या हुआ, बिल्कुल ठीक है, किसी ने आवाज़ नहीं बुलंद की। मेरा सवाल तो ये है ना कि क्यों कराची के जो स्टेक होल्डर्स है वो भी खामोश रहा है, दीगर जमातों में कराची के स्टेक होल्डर्स जो है ना, कराची के स्टेक होल्डर्स सिर्फ नाम के स्टेक होल्डर्स, ठीक है। जितनी जमातों की आप बात कर रहे हैं, इनमें से हर जमात ये कहती है कि मैं कराची का, मतलब कोई कराची का उभरता हुआ सितारा है, कोई चमकता हुआ सितारा है, कोई डूबता हुआ सितारा है, सितारे सब हैं, ठीक है ना। इन सितारों में से एक सितारे की मिसाल अभी आपने दी कि हाँ जी उन्होंने एजुटेशन किया। चले मैं अपनी कंट्रोवर्शियल बात को पीछे कर लेता हूँ, अपनी मुस्कुराहट वापस ले लेता हूँ, ठीक है ना, मैं इजाज़त वाली बात भी वापस ले लेता हूँ। बात यह है कि जब कोई चीज़ इनिशिएट की जाती है ना, तो फिर उसकी फॉलोअप भी होता है जी। बहुत ज़बरदस्त मुजाहरे हुए, हर चौरंगी हर चौक पे जमात वाले खड़े हुए, और यार मुझे बताओ उसका आउटकम क्या हुआ, क्या कराची से लोड शेडिंग कम हो गई? मैं ख़त्म होने की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं टेक्निकलिटीज़ में जा नहीं रहा। सर बहुत टेक्निकल आदमी है, इन्होंने एक बाकायदा एनालिसिस किया, इन्होंने कहा जी पावर जनरेशन का मसला नहीं है। मैं तो एक लेमैन की हैसियत से बात कर रहा हूँ, मुझे जो बताया जा रहा है मैं मान रहा हूँ कि हाँ जी पावर भी नहीं है हमारे पास और डिस्ट्रीब्यूशन भी ख़राब है। बात यह कि वो इतने सारे मुजाहरों के बाद, उन सब के बाद क्या नेगोशिएशन हुई, और उस नेगोशिएशन का जो बेनिफिशियरी है वो कौन है? ये बड़ा सवाल है। अनवर भाई, एक आखिरी बात जी जी,
वो जो बेनिफिशियरी है उससे ही तो पूछ लो कम से कम। बिल्कुल ठीक है। हाफिज साहब से ही पूछ लिया जाए कि सर वो इतने सारे मुजाहरे हुए थे और ये सारी बातें हुई थी और कहीं ना कहीं आपका एक कंसेंसस डेवलप हुआ था उस वक्त के साथ, उसका आउटकम क्या है। अब आप मेयर बनने की तैयारियां कर रहे हैं, विश यू गुड लक, ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस आपने, मैं तो कहूँगा कारनामा है, इतनी बड़ी एजिटेशन इतने बड़े ग्रुप के खिलाफ, बहुत बड़ी बात है। आउटकम क्या है? आउटकम क्या है? आउटकम कैसे निकलेगा? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम लोगों को मोबिलाइज कर भी लें, सड़कों पे ले भी आते हैं, मान लेते हैं इस बात को, नतीजा क्या निकलेगा? फिर वही होगा, क्योंकि इससे पहले भी होता रहा है। अब लोग तो कराची के इसलिए हैरान होते हैं कि कोई इदारा, कोई मिनिस्ट्री, इवन ये कि अदलिया के जो फैसले हैं वो भी असरअंदाज अगर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर कोई तो ऐसी वो चीज़ है जिसकी पर्दादारी है, और वो कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है, लोगों को ये बात समझ में आ गई है। लेकिन फिर जब लोग अगर आएंगे, फिर कन्फ्रंटेशन होगी, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सीरियस होंगे, और महसूस ये होता है, बाज़ाहिर ये लगता है कि अब वो दौर नहीं है, जैसे मैंने कुछ देर पहले भी अर्ज़ ये की, कि आप इन लोगों को ज़्यादा देर महरूम नहीं रख सकते और इस तरह से अब आप काम नहीं चला सकते। अब बड़ा सीरियस मामला जो है वो होने जा रहा है। क्या आपको लगता है, क्या इस चीज़ की रियलाइजेशन होगी कि अगर कन्फ्रंटेशन हुई तो इस दफ़ा बहुत सीरियस डैमेज होगा? ये देखें, मोबिलाइजेशन या कन्फ्रंट्रेशन या कोई भी एजिटेशन जो भी आपने करना है, उसके लिए आपको ना कम अज़ कम उसका लीडर की ज़रूरत है। ठीक है। अवाम अपने तौर पे कोई कुछ नहीं कर सकती। वो 20-50 लोग किसी जगह पे एक बंदे ने सोशल मीडिया पे डाल दिया तो वो तो है। इसके लिए आपको वो, जैसे इन्होंने हाफिज़ साहब कौन से वाले? हाफिज़ नईम साहब की बात। अच्छा, मैं कुछ और समझा था। तो ये हाफिज़ नईम साहब जो हैं, ये जो हैं, बाकी ये आपस में बैठ जाएं। जिस दिन ये चारों पांचों आपस में बैठ जाएं ना, और इसका मेरे ख्याल से के इलेक्ट्रिक को, जो के इलेक्ट्रिक की बात मैं नहीं करता, मैं कराची की बिजली की बात करता। कराची की बिजली के सारी की सारी जिम्मेदारी मैं देता हूँ कि जो कहते हैं कि कराची हमारा है, यानी कि जो हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब हैं जी, उनकी ज़िम्मेदारी है। तो वो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो अपने, क्योंकि वो चेयरमैन है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने वज़ीर आला को कहें कि भाई ये मामला आपने सही करवाना है, आप इसके ऊपर एक पेपर बनाएं, पेपर बना के सबसे इसकी फ़ीडबैक लें और मुझे बताएं। मैं बैठ के वफाक में बैठकर, एक वफाक में एक ऐसी पोस्ट पे एक सिंध गवर्नमेंट का, कराची की गवर्नमेंट का एक ऐसा नुमाइंदा है कि जो पूरे पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी का बेशक नंबर 3 पे है, मगर इस वक्त वो पावर में है, वो नुमाइंदा बिलावल भुट्टो जरदारी, वो ये हैं, ये कर सकते हैं अगर ये करना चाहें। इसके अलावा शायद हम किसी मुराद अली शाह का नाम लें, किसी सराज दुरानी का नाम लें, किसी खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम लें, किसी हाफिज़ नईमुर रहमान का नाम लें, तो ये इतना, इनके पास इतनी पावर नहीं है जितनी पावर इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी के पास है, बिकॉज ही इज़ इन, वो यानी कि वज़ीर ख़ारजा किस्म का वज़ीर आज़म होता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, कल खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमने अपने 7 MNAs के ज़रिए वो करके दिखाया है जो पूरे पाकिस्तान में नहीं कर सकता कोई। तो उन्होंने ये कहा था, पहले उन्होंने ये कहा था कि हम तो थे, तो खाली बिलावल नहीं, कराची के अगर देखा जाए, मेरी नज़र में, मेरी नाक़िस राय में, 2 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, एक बिलावल और एक खालिद। तो बात ये कि विफाक में तो वो भी बैठे हुए ना सर, बिल्कुल विफाक में तो वो भी बैठे हुए, और फेडरल मिनिस्ट्री अगर बिलावल के पास है तो फेडरल मिनिस्ट्री MKM के पास भी नहीं। अगर वो कुछ कर सकते, मैं एक सवाल ये करता हूँ, तो ये सेंसस के ऊपर जो मसला है जो इस वक्त है, और अगेन अपेरेंटली इट सीम्स कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसा ही है। आप कुछ भी चले जाएं, किसी भी फोरम के ऊपर चले जाएं, जो चीज़ डिसाइडेड है, अब इसके पीछे क्या अवामिल है, मेरे ख्याल में इसकी भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ सेम अवामिल है ना, जो यही है ना, बिजली की तरसील के ऊपर है, बात एक ही है। तो एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, तो अब किस मसले के ऊपर हो या उस मसले के ऊपर हो, ये तो चले, एक वो थी ना कि एक आप समझ लें कि एक रिकॉर्ड कराना होता है, रिकॉर्ड पे लाना होता है कि जी हमने कल एक बड़ी अच्छी इवेंट भी इधर हुआ है, जो है ना निजी होटल के अंदर जी, कि उसके ऊपर बात हो रही है और वो किया जा रहा है, सही है, डिस्कशन होनी चाहिए। अगेन एंड रिजल्ट क्या है सबको पता है इसके। तो स्टेक होल्डर्स जो अपने आप को कहते हैं, यहाँ पे ये बहस नहीं है कि बिलावल
को करना चाहिए। सर ने बिल्कुल सही सजेशन दिया। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि इतनी अथॉरिटी है, अगर विल होगी, अगर वाकईतन हल करना चाहते हैं तो नहीं, पहले बात ये करनी पड़ेगी क्या इतनी अथॉरिटी है, क्या इतनी अथॉरिटी है। अच्छी खासी पोजीशन है गवर्नमेंट के अंदर, इतना बड़ा उसके एलाई हैं, अगर वो पीछे कर देते हैं। आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक के अलावा सही है, ये जो अभी हम सेंसस की बात कर रहे हैं, इस पे ज़बानी जमा खर्च के अलावा दोनों साइड से क्या हो? कुछ भी नहीं हुआ। खालिद भाई ने कल बात करी, उससे पहले बिलावल ने बात करी थी, उससे पहले हमारे सीएम साहब ने बात करी थी, फिर उन्होंने कल खालिद साहब ने कंट्रोवर्शियल बात कर दी, वो धरती और फलाना और ये और वो। मुझे ये लगता है, सॉरी टू से, कि ये सब लोग खेल रहे हैं। वही एक लीडो बिछा हुआ है, जिसका छक्का आ जाता है उसको दूसरी बारी मिल जाती है, ठीक है, जिसका नहीं आता है वो कहता है नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं दोबारा चलूंगा। अच्छा, अब ये शायद इन चीज को इसको नहीं रियलाइज कर पा रहे कि अब जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं ना, जो ये देख रहे हैं सारे, उनका जो अब रिएक्शन आएगा ना वो बड़ा सीरियस होगा। और अगर ये मसला उनके जरिए हो जाएगा, एग्जैक्टली यही मैं अर्ज करना चाह रहा था, ये दैट्स द बॉटम लाइन के अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। क्योंकि जब एक लेमैन और ख़ास तौर पे जो कराची का रहने वाला है, अगर वो आ गया, और ऐसा लगता है जैसा भी लीडरशिप की बात हुई ना कि लीडरशिप लेकर आएगी, मुझे ये लगता है, महसूस ये होता है कि आजकल जो लोगों को चीज़ लीड कर रही है वो सोशल मीडिया है। अगर सोशल मीडिया ने मोबिलाइज कर दिया तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर इनको स्ट्रगल अपनी ज़ीरो से दोबारा। लेकिन बात दरअसल ये है कि वो जो सोशल मीडिया है, देखिए कराची के अंदर ना काफ़ी अरसे से एक चीज़ आखिरी मिनट में, हाँ बस मैं आपसे 2 मिनट 30 सेकंड बात करूँगा। कराची में ना काफ़ी अरसे से एक चीज़ मिसिंग है, कराची की सोशल तंजीम। यहाँ पर पॉलिटिकल तंजीमें मौजूद हैं जिनकी अपने अपने मकासद हैं और आप उनसे कोई शिकवा नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है वो अपना मैनिफेस्टो देते हैं, जो उससे एग्री करता है उसके पीछे जाता है। कराची की अपनी कोई एनजीओ, कोई इस तरह की चीज़, कोई ऐसी तहरीक जो कि सिर्फ और सिर्फ सोशल बुनियाद पर हो, जिसका किसी किस्म का कोई सियासी नज़रिया या कोई सियासी मामला ना हो, ऐसी गुज़िश्ता 25-30 सालों से मिसिंग है। नाम आपको बहुत सारे मिलेंगे, बोर्ड बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, सेमिनार्स आप भी अटेंड करते हैं, मैं भी करता हूँ, एनुअली, वीकली, मंथली हम किसी ना किसी सोशल गैदरिंग में होते हैं जो कराची के मसाइल को हल करने के लिए अपनी लॉबी के हवाले से बात कर रहे होते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे तो वो ज़ाती मसाइल हल कर रहे होते हैं। किसी को स्कूल की परमिशन चाहिए, किसी को वहाँ के लिए बजट चाहिए, किसी को ग्राउंड की रेनोवेशन के लिए पैसे चाहिए। लेकिन ये वाली बात जो है ना, ये कि कराची की खुद के लिए कोई सोशल तंजीम मौजूद नहीं है, बहुत बड़ा गैप है। और जिसने वो गैप फिल कर दिया, मार्क माय वर्ड, कि वो कराची के आने वाले दिनों में कराची को ड्राइव करेगा। ठीक है जी, फैसल कुरैशी साहब, थैंक यू सो वेरी मच। अनवर खुशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दोनों मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू है। ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा, ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो जारी रखेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।